दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पे अभी देखोगे तो सबसे ज्यादा जो बात चल रहा है वो चल रहा है री नीट का। क्या जो 5 मई का पेपर हुआ है 2024 में, क्या नीट फिर से एनटीए कंडक्ट करेगी? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में ये असमंजस का समय बन चुका है और लोग बहुत ज़्यादा क्वेरीज कर रहे हैं। इसका हम पूरा बात इस वीडियो में करेंगे और बताएंगे कि क्या अभी प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को निकाल के देखोगे तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रहे हैं कि अभी एग्जाम में जो नीट में गड़बड़ी कुछ हुआ है उसको यहां से पकड़ा गया है, लोग कुछ स्टूडेंट पकड़े गए हैं जो एग्जाम गलत तरीके से दे रहे थे। सारी चीज रेगुलर अपडेट न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो लास्ट नोटिफिकेशन था जी एनटीए के द्वारा, जो लास्ट नोटिफिकेशन था जो 6 मई का ही, कि जो सोशल मीडिया पे जो चीजें पड़ रही है, जो राजस्थान में एक सेंटर पे प्रॉब्लम आई थी कि वो स्टूडेंट पहले निकल गए थे समय से, क्योंकि उन्हें इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया था और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे तो वो एग्जाम नहीं दिए और जबरदस्ती बाहर निकल गए। ये एनटीए ने उस समय बोला था जी, यहां पे आप देख सकते हो, इन्होंने बोला था जो सवाई माधोपुर का जो सिचुएशन हुआ था, उनका कहना ये क्लियर है कि जो नीट है वो सही तरीके से हुआ है और जो पेपर जो निकलने की बात थी वो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद, और जो बच्चों का ऐसा हुआ उनको पेपर भी कंडक्ट करा लिए हैं, इनका ये कहना था। उसके बाद से ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं एनटीए, और जो न्यूज में आ रहा है और इवन प्रेजेंट में अभी सुप्रीम कोर्ट ये बात पहुंच चुका है मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुका है कि जो नीट में प्रॉब्लम आई है, जो गड़बड़ियां की गई है नीट एग्जाम में, उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या होना चाहिए। अगर हम लोग बात कर ले मेरे दोस्त, तो अगर इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो 20 स्टूडेंट का हो या 30 स्टूडेंट का हो, अगर उसने गलत तरीके से एग्जाम को लिखा है तो ये बड़ा चीज भी हो सकता है और इसमें एनटीए को और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट अभी तो किसी और चीज में ही बिजी है, इलेक्शन कंडक्ट कराने में। वो एक बार भी ये नहीं देख रहे हैं कि स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त, दो तरह के स्टूडेंट अभी जनरली बन रहे हैं, दो ग्रुप में लोग बन रहे हैं। एक है कि रीनीट होना चाहिए, एक है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। अगर वैसे स्टूडेंट होना चाहिए वाला वैसे स्टूडेंट है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है और वो चाह रहे हैं कि फिर से एक बार मौका मिले तो हम दे दें। एक ऐसे स्टूडेंट है कि नहीं भैया रीनीट नहीं होना चाहिए, जो हो गया से हो गया। वैसे स्टूडेंट है जिनका पेपर अच्छा गया है और उनका रिजल्ट भी बन रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कुछ भी बात होगा तो ये दोनों का प्रॉब्लम है, दोनों को सही चीज नहीं होगा। अगर पेपर किसी के साथ कोई गलत तरीके से पेपर अगर लिखा है तो वह अन्याय है, वो कैंसिल होना चाहिए और फिर से एग्जाम होना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम आ रही है, बात को समझ रहे होंगे। तो ये सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, वो फाइनल डिसीजन एक्सेप्ट किया जाएगा। केस पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और एनटीए चुपचाप अपना मुंह बंद करके वेट कर रही है कि क्या डिसीजन आता है। लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्यूशन का। सबसे पहला है, जिन्होंने गड़बड़ी किया है एग्जाम में उन्हें पकड़ के अच्छे से सजा देनी, ये जरूरी चीज है ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा ना करे। दूसरी बात यह भी है कि अगर आपका नीट री कंडक्ट कराना है तो जहां पे प्रॉब्लम हुआ है, जिस सेंटर पे प्रॉब्लम हुआ है या जितने स्टूडेंट उस सेंटर पे इन्वॉल्व थे, उसको आप एक एरिया को, एक लोकेशन को आप एग्जाम ले सकते हैं। लगभग 2015-16 में आपने देखा होगा कि एग्जाम जो हुआ था 15 में वो 2 बार हुआ था। 16 में क्यों हुआ था? अगर आप चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो जो आपका रिजल्ट आ चुका है वो आएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग करवा सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, एनटीए कर सकती है, क्योंकि जिन बच्चों के साथ गलत है उनको अगर किसी का हाई स्कोर आ जाता है तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे कट ऑफ ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है। कट ऑफ दिन पर दिन हर बार 20 से 30 नंबर गवर्नमेंट का इंक्रीज कर जा रहा है। तो स्टूडेंट तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, प्लस में ये सब जो गलत सलत तरीके से जो लोग एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं, ये भी एक गलत हो रहा है। तो हम लोग को जो वेट करना है वो करना है सुप्रीम कोर्ट के पूरी डिसीजन पे, तब जाके एनटीए कुछ बोलेगी।
एंड जैसा सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा उसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर मेरे दोस्त, मैं अगर आप मेरा से सजेशन पूछोगे तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कि एनटीए अपना साफ सुथरा इमेज रखना चाहती है और रखती भी है लगातार समय में। उनका कहना है कि हम एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट कराते हैं। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये भी डाल रखा है लगभग सेकेंड वीक ऑफ जून में मैं रिजल्ट पब्लिक कर दूंगा। तो इनका इमेज ये है, बना हुआ है। तो मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन ये हो सकता है, ओपिनियन ये हो सकता है कि नीट इतने बच्चों का 24 लाख का फिर से कंडक्ट करना आसान नहीं है, तो चांस कम है कि फिर से नीट 2024 होगा। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि जिन स्टूडेंट को ड्रॉप लेना है वो अपना प्रिपरेशन शुरू कर दे 25 के लिए, और जिन्हें एडमिशन लेना है वो फोकस एडमिशन पे करे। जैसा डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का वैसा एक्सेप्ट सभी लोगों को करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी डिसीजन हो। होप से अच्छे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।